हेलो होम्योपैथ्स। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन ना पढ़ने के वो 10 रीजंस और नुकसान बताऊंगा जो सिर्फ सिक्स एडिशन पढ़ने से आपको हो सकते हैं। क्योंकि ये सीबीडीसी की नई गाइडलाइन बीच में इसके सिलेबस में ऐड किया गया है, सिर्फ सिक्स एडिशन और फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन को निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से आप ना होम्योपैथिक मेथड को सही से सीख पाएंगे, ना होम्योपैथिक रिसर्च को सही से सीख पाएंगे, और इससे आपका भविष्य अंधकार में जा सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और एक एक करके अब हम देखते हैं कि वो 10 कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है इस नई सीबीडीसी के गाइडलाइन की वजह से। कुछ रेफरेंसेज मैं आपको डायरेक्ट यहाँ स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन और सिर्फ सिक्स एडिशन में, और कुछ मैं वर्बली बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की। ये 2 पब्लिकेशन की मैं आपको शो कर रहा हूँ। जब भी खरीदना है, पढ़ना है, तो इन्हीं को फॉलो करना है। ये फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन की बुक है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है फिफ्थ एंड सिक्स एडिशन। यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ एडिशन बाई आर इट सिक्स एडिशन बाई विलियम होरी। अब डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ये ओरिजिनल फॉर्मेट है इस बुक का, ठीक है। तो 90% से ज़्यादा तो होम्योपैथ्स को यही नहीं पता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की ये है। वो ए के दास को समझते हैं, तो वहीं पे वो पहले ही मिसगाइडेड हो जाते हैं और सही होम्योपैथी नहीं सीख पाते हैं, सही मेथड नहीं सीख पाते हैं। सिर्फ मटेरिया मेडिका सीख के या रिपर्टरी सीख के प्रैक्टिस नहीं होती है जब तक आप मेथड नहीं सीखेंगे। वो तो सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक समझ लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वेपन है ना, कि गन दे दिया, लेकिन गन चलाने की टेक्निक आपको नहीं आती है, वो तो यहाँ सिखाई गई है। तो अब हम आगे समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इस ओरिजिनल फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे पहला डिफरेंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड्स चेंज हुए हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन है और मार्क है कि यहाँ पे वाइटल फोर्स को फिफ्थ एडिशन में वाइटल फोर्स जिसे लिखा गया था उसको सिक्स एडिशन में वाइटल प्रिंसिपल एक जगह चेंज किया गया है, दूसरी जगह वाइटल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो अगर चेंज करना था तो सिर्फ एक वर्ड ही चेंज किया जाता, मतलब या तो प्रिंसिपल किया जाता या तो एनर्जी किया जाता, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस हमको मिलता है सबसे बड़ा, जो वर्ड्स चेंज हुए हैं। नंबर 2, अब हम यहाँ देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पे जो फुट नोट है उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है दिस सब फुट नोट इज इंटायरली ओमिटेड इन द सिक्स एडिशन, यानी ये फुट नोट पूरा का पूरा सिक्स एडिशन में निकाल दिया गया है, ठीक है। वहीं आप राइट हैंड का जो पेज है उस पर देख सकते हैं फॉर्म 61 के नीचे अ लॉन्ग फुट नोट इज एडेड इन सिक्स एडिशन एज फॉलोज, यानी ये फिफ्थ एडिशन में नहीं था, ये सिक्स एडिशन में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुटनोट में ही पूरा डिफरेंस है। एक को सिक्स एडिशन में निकाल दिया गया है, दूसरे को सिक्स एडिशन में डाल दिया गया, जो फिफ्थ में नहीं था, या जो फिफ्थ में था उसको सिक्स में नहीं डाला गया। तो इसमें से जेन्युइन कौन सा कितना है ये कैसे पता चलेगा? या तो दोनों हो साथ साथ, तब तो कंपैरिजन हो पाएगा उस हिसाब से। तो सिक्स एडिशन क्यों नहीं पढ़ना चाहिए वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी आप पहले डिफरेंस को देखते चलिए। तो यहाँ पे हमको डिफरेंस मिला कि फुटनोट में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पे। नंबर 3, यहाँ पे देखिए पूरा सेक्शन ही बदल दिया गया है। ये आप एफोर्जियम 29 ये देख सकते हैं। सेक्शन एफोर्जियम 29 इज इंटायरली री रिटेन इन द सिक्स एडिशन एज फॉलोज, यानी एफोर्जियम 29 को सिक्स एडिशन में पूरा इंटायरली ही चेंज कर दिया गया है, फिर से लिखा गया है। आप देख सकते हैं पैराग्राफ में भी चेंजेस आपको दिखेंगे जो वर्ड्स हैं उसमें, जबकि फिफ्थ एडिशन में वो अलग था।
इसी तरीके से आप इधर राइट हैंड के पेज पे भी देख सकते हैं जो स्टार मार्क के साथ है, इन द 6th एडिशन द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ दिस सेक्शन आर री रिटन एज फॉलोज। तो यहाँ पर भी जो कंक्लूजन है पूरा इस फुटनोट का, उसको भी फिर से लिखा गया है, चेंज किया गया है। तो ये एफोरिज्म में ये चेंज अब हमको देखने को मिल रहा है, इसके पहले फुटनोट में देखने को मिला था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एफोरिज्म 52 और 53 के बारे में जो लिखा है कि एज सेक्शन एफोरिज्म 52 इन द 6th एडिशन एज फॉलोज, सेक्शन एफोरिज्म 53 इन द 6th एडिशन एज फॉलोज। मतलब यहाँ पर भी एफोरिज्म में चेंजेस किए गए हैं 5th और 6th एडिशन में। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा का पूरा चेंज किया गया है। इसके साथ साथ और क्या क्या चेंज हुआ है, 6th एडिशन में अपेंडिक्स नहीं है, उसका एग्जांपल आप फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा, वो मैं आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर ही, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द 5th एडिशन विद एन अपेंडिक्स बाय आर ई डजन, यानी आर ई डजन ने अपेंडिक्स दिया था जबकि विलियम बोरिक ने अपेंडिक्स नहीं दिया था, ऐसा यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है। और अपेंडिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिससे हमको पूरी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी के इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ होम्योपैथी का, और बहुत सारे रेफरेंसेज हमको वहाँ मिलते हैं पीछे की साइड में अपेंडिक्स में। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। फिर उसके बाद स्केल का सबसे बड़ा चेंज आपको मिलेगा उसमें कि जो 3rd स्केल है होम्योपैथी की, 50 मिलिस्मोलिया स्केल या फिर एलएम पोटेंसी स्केल जिसे कहा जाता है, वो सिर्फ 6th एडिशन में है, 5th एडिशन तक उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, जबकि 5th एडिशन तक सिर्फ 2 स्केल यूज हुई है और उसके बारे में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है, और पूरी ड्रग प्रूविंग इन दोनों स्केल के ऊपर है, जबकि 3rd स्केल यानी 50 मिलिस्मोल पोटेंसी पे कोई भी ड्रग प्रूविंग की डेटा नहीं है, यानी उसमें और ज़्यादा ड्रग प्रूविंग की ज़रूरत है और डेटा की ज़रूरत है, तब जाके उसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म होगी। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन जिसकी ऑथेंटिसिटी ऑलरेडी कंफर्म्ड है 2 स्केल की, जो ऑलरेडी ड्रग प्रूविंग जिनके ऊपर हुई है, जबकि 3rd स्केल पे कोई ड्रग प्रूविंग हुई ही नहीं है, उसको क्लिनिकली खाली देखा गया है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन तो आती है इसके वजह से, स्केल हर स्केल की अपनी एक लिमिटेशन है। फिर उसके बाद 6th एडिशन में सिर्फ विलियम बोरिक ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के लिए फिलॉसफी वर्ड यूज किया है, जबकि 5th एडिशन के इंट्रोडक्शन में डॉक्टर हनीमैन ने खुद फिलॉसफी वर्ड होम्योपैथी के लिए यूज नहीं किया है, नेचुरल फिलॉसफी वर्ड यूज किया गया है, सारे डेटा को लेके एक साइंटिफिक मेथड का कंपैरिजन बताया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यहीं पे देख लीजिए डिफरेंस कि जो लोग आपको, जो भी टीचर चाहे कॉलेज के अंदर के हों चाहे कॉलेज के बाहर के हों, जिसने भी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को फिलॉसफी बता दी, इसका मतलब उसने ऑर्गेनल खुद ठीक से नहीं पढ़ी है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है हर एक चीज। और डॉक्टर हनीमैन ने पूरी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक कहीं भी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के लिए फिलॉसफी वर्ड यूज नहीं किया गया है। ये पैराग्राफ मैं इसीलिए शो कर रहा हूँ, आप इसे आराम से पढ़िएगा और इसका ट्रांसलेशन करके देखिएगा कि यहाँ पे जो फिलॉसफी वर्ड यूज हुआ है डॉक्टर हनीमैन के द्वारा, वो भी नेचुरल फिलॉसफी वर्ड यूज हुआ है और किस कंटेक्स्ट में किया गया है वो भी देखिएगा। तो अगर आपको आज तक आपका ऑर्गेनल का कोई टीचर, चाहे कॉलेज के बाहर का हो चाहे कॉलेज के अंदर का हो, अगर उसने ये बोला है या कोई भी टीचर कि ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन सिर्फ एक फिलॉसफी है, तो ये उसको दिखा दीजिएगा, क्योंकि उसने खुद नहीं पढ़ा है, और पहली चीज, और दूसरा जब पढ़ा नहीं है तो आता नहीं है, सिंपल सी बात है, इसलिए खुद भी गलत पढ़ा रहा है। और यही फिलॉसफी वर्ड जो चिपका दिया गया ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के साथ, यही बर्बाद कर रहा है होम्योपैथ्स के फ्यूचर को, क्योंकि फिलॉसफी का मतलब है जो ऑर्गेनल के अलावा दूसरी किताबें हैं, जो केंट की हैं, स्टुअर्ट क्लॉज की हैं, रॉबर्ट्स की हैं और दूसरी सारी किताबें हैं, वो फिलॉसफी हैं।
मतलब ऑर्गेनन की चीजों को हर किसी ने अपने हिसाब से समझा और उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, वो हुई फिलॉसफी। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन तो खुद में एक साइंटिफिक बुक है, जो कि ड्रग प्रूविंग के बाद फिल्टर करके जो सारी मेथोडोलॉजी निकली, रिसर्च की और प्रैक्टिस की, उसको यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक के फॉर्म में लिख के दिया गया है। होम्योपैथिक मेथड की सिंगल टेक्स्ट बुक है ये, जिसे आज तक मिस इंटरप्रिटेट किया गया है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया अपने ऑर्गेनन के टीचर को पहचानने का, कि कैसे आप पहचानेंगे वो सही पढ़ा रहे हैं या गलत। फिर उसके बाद अब बात आती है कि 6th एडिशन क्यों नहीं और 5th और 6th एडिशन ही क्यों? क्योंकि 6th एडिशन है पोस्थुमस एडिशन। पोस्थुमस एडिशन का मतलब होता है वो एडिशन जो ऑथर के मरने के बाद पब्लिश हुआ हो और ऑथर ने उसको वेरीफाई ना किया हो कि वो सही चीजें पब्लिश की गई हैं या नहीं। जबकि 5th एडिशन तक ऑथर जिंदा थे, उन्होंने वेरीफाई किया था, इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो एआई पीजीटी के एंट्रेंस एग्जाम में आता है पोस्टमस एडिशन का। उसके बाद इतनी बड़ी मिस्टेक सीबीडीसी की गाइडलाइन में बीच में इसके सिलेबस में की जाएगी, ये अनएक्सपेक्टेड था पूरी तरह से, कि इतना बेसिक चीज भी नहीं पता होगा जिसने भी बनाया है इस टेक्स्ट बुक के रेफरेंस को। इसलिए 5th एंड 6th एडिशन आज तक साथ में ही चलता आ रहा था कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे, क्योंकि 6th एडिशन की ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हनीमैन की डेथ के 10 साल बाद इसको पब्लिश किया गया था। तो इसमें क्या चेंजेज हुए होंगे किसी को नहीं पता, इसीलिए तो इसको पोस्टुमस एडिशन बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि 6th एडिशन में एफॉर्जम 291 तक ही है, जबकि 5th एडिशन में 294 तक था। बहुत सारे लास्ट के जो एफोरिजम्स हैं उनको तो ओमिट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, या फिर रिप्लेस कर दिया गया है, रीरिटेन किया गया है। तो इस वजह से जो इसकी ऑथेंटिसिटी है वो तो हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क रही है। यही वजह है कि 15 डेसिमल भी बहुत कम लोगों ने अडॉप्ट किया, इसी वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मैंने आपको 10 रीजन दिए कि पहला तो वर्ड चेंज हुए हैं, वाइटल फोर्स का एग्जांपल मैंने दिया। दूसरा, जो सेक्शंस को या एफोरिज्म को चेंज किया गया है, रिप्लेस किया गया है, वो मैंने आपको दिखाया। फुट नोट को पूरा निकाल दिया गया है, वो दिखाया। नए फुट नोट को डाला गया है, वो पूरा दिखाया। थर्ड स्केल ऐड हुआ है 6th एडिशन में, उसके बारे में बताया। अपेंडिक्स को निकाल दिया गया है 6th एडिशन से, वो मैंने आपको बताया। जो लास्ट एडिशन डॉक्टर हनीमैन का लाइफ टाइम का था वो 5th एडिशन ही था, इसी वजह से उसकी रिलायबिलिटी है। और पोस्टुमस 6 है, इसलिए दोनों का कंजॉइंट ही पढ़ा जाता था। फिलॉसफी के बारे में बताया कि किस तरीके से मिस इंटरप्रेटेड किया गया है आज तक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को। जिस फिलॉसफी वर्ड को यूज किया बोरिक ने, हनीमैन ने यूज नहीं किया, उसके ही बेसिस पे पूरी आज तक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को गलत बताया गया। और पोस्टुमस एडिशन और साथ में जो एफोरिजम्स में चेंज हुए हैं कि 294 से 291 हो गया। तो ये टोटल 10 चेंजेस, 10 रीजन्स मैंने आपको बताए। और आई होप आज तक आपको किसी ने भी ये सारे चेंजेस ना दिखाए होंगे, ना बताए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और ना ही आपको फिलॉसफी वाली जानकारी दी होगी। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, जो जेम्स क्रॉस का इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने सीधे मेथड का ही नाम लिख दिया है कि किस मेथड को ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में बताया गया है, और यहाँ पे उस मेथड को इंडक्टिव मेथड यानी इंडक्शन बताया गया है। जितना हाईलाइटेड पार्ट है आप यहाँ पे इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो अपने टीचर्स के बारे में जानने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया। जो आपके ऑर्गेनन के टीचर है, कैसे जानेंगे कि वो आपको सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हों, चाहे प्राइवेट कॉलेज के हों, चाहे कॉलेज के बाहर के हों। यही एक सीधा फॉर्मूला है ये जानने का कि आपके ऑर्गेनन के टीचर सही आपको पढ़ाते हैं या नहीं। और दूसरा, कोई भी कॉलेज इसीलिए होता है मेडिकल कॉलेज कि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना सिखाया जाए।
तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल ही टीचर हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे जीरो हैं, उनकी ओपीडी में पेशेंट ही नहीं होते हैं। या ठीक है, अगर नया कॉलेज है या न्यू ज्वाइन किए हुए टीचर हैं तो एटलीस्ट जो पेशेंट आ रहे हैं उनका, उनके जितने पुराने हैं उस हिसाब से नंबर्स भी अच्छा होना चाहिए, उनका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए, फॉलोअप अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। और वो जो ऑर्गेनन में पढ़ाते हैं, जो ऑर्गेनन का मेथड को, इंडक्टिव मेथड को, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्या वो उसको फॉलो भी करते हैं अपना ही पढ़ाया हुआ, या फिर वो कैंटियन डिडक्टिव मेथड को फॉलो कर रहे हैं या किसी और के XYZ मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तब तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पढ़ा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके टीचर की क्वालिटी कैसी है। यहाँ अब ये तो कंफर्म हो गया कि पूरी होम्योपैथी ही इंडक्टिव मेथड पे है, जिसके बारे में यहाँ पे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी लिखा हुआ है। डॉक्टर हनीमैन ने इसी पे काम किया था। तो डिडक्टिव मेथड डॉक्टर हनीमैन का था ही नहीं, सारी रिसर्च, ड्रग प्रूविंग और इससे निकला हुआ कंक्लूजन रिसर्च का और प्रैक्टिस करने का जो यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ इसी पे बेस्ड है। तो ये फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि डिडक्टिव मेथड का कोई साइंटिफिक प्रूविंग नहीं है और उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। और इसी से डिसाइड होता है उस कॉलेज के बारे में, वहाँ के टीचर के बारे में, कि वो आपको एक अच्छा भविष्य देने के लिए उचित जगह है या नहीं। वरना ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ें या प्राइवेट कॉलेज से, अगर आपके टीचर ही अच्छे नहीं हैं तो आपका करियर वहीं अंधकार में चला जाएगा। और इस CBDC की गाइडलाइन के बाद से तो मैं और ज़्यादा, मुझे अभी आप लोग के लिए डर लगने लगा है, क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, होम्योपैथिक स्किल बिल्कुल एक एरोप्लेन की तरह होता है, जिसमें एक तरफ का जो इसका पंख होता है वो मेडिसिन ऑफ नॉलेज का होता है, यानी मैट्रिया मेडिका का, दूसरा तरफ का डिजीज नॉलेज का होता है, यानी डायग्नोसिस का। और जो टेल पार्ट होता है रिपर्टरी, जो जरूरत पे इस्तेमाल होता है बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन जो मेन आगे का पार्ट है, जहाँ पे पायलट बैठता है, स्किल्ड पायलट बैठता है, मतलब जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके ही प्लेन को उड़ाएगा, बस वही मेन है। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन वही है कि आपको वो स्किल आपका कॉलेज, आपके टीचर दे पा रहे हैं कि नहीं, कि आप अपने फ्यूचर के होम्योपैथी प्रैक्टिस के प्लेन को उड़ा पाएंगे या नहीं। क्योंकि सिर्फ मटेरिया और रिपर्टरी सिर्फ पार्ट हैं इस प्लेन के, ठीक है, लेकिन उड़ेगा तो ये यहीं से जहाँ इंजन है, जहाँ इसकी स्टीयरिंग है और आप इसके पायलट हैं। तो ये बेसिक सी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। You have to land it. Come on. Why so गंभीर? सीखा नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है? कैप्टन, इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon button.